डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक जैन और इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस पार्ट में आज का हमारा टॉपिक होगा स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। वैसे 12th क्लास में इसके डेरिवेशन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फंडामेंटली भी आपको समझना होगा। तो आइए देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर बनता कैसे है? इसके लिए हम एक स्फेरिकल सेल लेते हैं और उसके अंदर एक और स्फीयर रखते हैं। ठीक है, एक इनर स्फीयर हो गया और एक आउटर स्फीयर हो गया। अंदर वाले स्फीयर की रेडियस है ए और आउटर स्फीयर की रेडियस है बी। ठीक है, इसमें से हम किसी भी एक स्फीयर को चार्ज देते हैं। सबसे पहले हम लोग इनर स्फीयर को चार्ज देंगे। ठीक है, इनर स्फीयर को हमने चार्ज दिया प्लस क्यू। ठीक है, इंडक्शन से क्या होगा, आउटर स्फीयर के इनर पार्ट में आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज और आउटर पार्ट में आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, और इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज पूरा का पूरा अर्थ में फ्लो हो जाएगा। अब क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज इस पर पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज इसके इनर पार्ट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, इससे अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से निकलेंगे। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, ये अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया और ये होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, पी। ठीक है, अब हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो आपको कैपेसिटी का फॉर्मूला मालूम है, आप जानते हैं Q इक्वल टू होता है सी वी, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q ओवर V। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो किसी भी तरह से यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकें तो हम इस सिस्टम की कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। कैसे लिखेंगे, भी इक्वल टू भी ए माइनस भी बी। अब देखते हैं भी ए क्या होगा। तो आप भी ए देखिए, ए का पोटेंशियल क्या होगा, एक तो इसका खुद का पोटेंशियल प्लस बी के ये अंदर है, तो उसके कारण भी जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा बी की, वही पोटेंशियल इसके अंदर होगा। ठीक है, तो बी ए इक्वल टू क्या होगा, के क्यू ओवर ए। ये क्या होगा, इसका खुद का पोटेंशियल प्लस, ठीक है, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, के माइनस क्यू ओवर पी। ठीक है, क्योंकि ए की सरफेस पर चार्ज होगा प्लस क्यू, बी के इनर सरफेस पर चार्ज होगा माइनस क्यू, और आउटर सरफेस पे जो प्लस क्यू चार्ज है वो अर्थ में फ्लो हो चुका है। ठीक है, अब के क्यू कॉमन आ जाएगा, 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी। इसमें से के की वैल्यू पुट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक है, 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी। इससे बी ए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। एलसीएम आएगी ए बी, बी माइनस ए। ठीक है, अब आप ये देखिए, स्फीयर बी किससे कनेक्टेड है, अर्थ से, और कोई भी स्फीयर यदि अर्थ से कनेक्ट होता है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू क्या होगा, भी की वैल्यू होगी, जो भी ए की वैल्यू है वही भी की वैल्यू होगी, क्योंकि भी की वैल्यू तो 0 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए ओवर ए बी। ठीक है, अब ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, तो C इक्वल टू क्या आएगा, Q ओवर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए ओवर ए बी। Q से Q कैंसिल हो गया और C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ओवर बी माइनस ए। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन होगा। देखिए इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। Q इक्वल टू होता है सी बी, सी इक्वल टू क्यू ओवर भी यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, तो बी ए माइनस बी बी। अब आप ये देखिए, हमें मालूम है E इक्वल टू होता है माइनस डी बी ओवर डी आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में
एक रिलेशन है, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर। अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर E क्या है, E यहाँ पर सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, v इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dr। अब आप लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, ठीक है। तो हमें कहाँ से कहाँ तक लाना है, बी से ए तक लाना है। तो लिमिट हम लगाएंगे बी से ए, ठीक है, बी से ए। अब आप ये देखिए v इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, ठीक है। 1 ओवर आर स्क्वायर, आर ऊपर जाएगा तो r टू दी पावर -2 dr। लिमिट होगी b से लेके a, ठीक है। इससे v इक्वल टू क्या आएगा, माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। r टू दी पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, r टू दी पावर -2 प्लस 1, नीचे भी -2 प्लस 1, तो ये होगा r टू दी पावर -1 ओवर -1, और लिमिट होगी b से लेके a, ठीक है ना। v इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये भी माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, r टू दी पावर -1 है, इसको आप लिख सकते हो 1/r, ठीक है। लोअर लिमिट b, अपर लिमिट a। इससे v की वैल्यू क्या आएगी, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b, ठीक है। v की वैल्यू वही आ चुकी है जो पहले आई थी। इससे v की वैल्यू क्या होगी, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एलसीएम आएगी ए बी, वैल्यू पुट करोगे तो b माइनस ए, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो हमारा वही फार्मूला आ जाएगा c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ओवर b माइनस ए, ठीक है। यूनिट क्या होगी, फेरेड। और अगर सीजीएस यूनिट में निकालना हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हटा देंगे, तो c की वैल्यू क्या होगी, ए बी ओवर b माइनस ए, ठीक है। यदि हम आउटर स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज दें और इनर स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर दें, ठीक है, कुछ इस तरह से आउटर स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज दें और इनर स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर दें, इससे क्या होगा, इसके आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट, कैपिटल क्यू में से कुछ पार्ट अंदर आ जाएगा, क्यू डैश अंदर आ गया, तो बाहर कितना बचेगा, क्यू माइनस क्यू डैश, और अंदर वाले स्फीयर पर माइनस क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए इसके पहले वाला एक लेक्चर था जिसमें हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप ये देखिए इससे इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे निकलेंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ इस तरह से आएंगी, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक लाइंस आएंगी, और इस तरह के कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ओवर b माइनस ए। जो पहले कैपेसिटी थी वो तो रहेगी, प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ठीक है। या सीजीएस यूनिट में क्या होगा, C इक्वल टू ए बी ओवर b माइनस ए प्लस बी। और इस तरह से यदि हम अंदर वाले स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट करें तो कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आपको ये फार्मूला याद रखना है, कंपटीशन के लिए भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम लोग कुछ और फंडामेंटल करने के बाद देखेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में। देखिए इसके बाद आता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है।
सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दो सिलेंडर होते हैं ए और बी। अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस होती है ए और बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस होती है बी। ठीक है, और इनकी लेंथ है एल। लेंथ रेडियस के कंपेरिजन में बहुत बड़ी होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अंदर वाले सिलेंडर को प्लस क्यू चार्ज देते हैं और बाहर वाले सिलेंडर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से बनता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब आप देखिए, हमें मालूम है Q इक्वल टू फार्मूला होता है CV। C इक्वल टू क्या होगा, Q ओवर V, इक्वेशन नंबर 1। और V यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सिलेंडर। ठीक है, दो सिलेंडर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, V इक्वल टू माइनस EDR। ठीक है, हमें कॉमन एक्सिस से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेना है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके उसका इंटीग्रेशन करना है। इससे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर ए एंड बी। ठीक है, अब आप ये देखिए, इससे अंदर वाले सिलेंडर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। ठीक है ना, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें हम लोग, है तो ये एक्चुअल में सिलेंडर, ठीक है ना, लेकिन सिलेंडर कैसा है, जिसकी रेडियस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। और इस तरह के सिलेंडर को हम लोग एज ए लीनियर चार्ज कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, या एज ए लाइन चार्ज इसको कंसीडर करते हैं। तो आप देखिए, इसको हम लोग लाइन चार्ज कंसीडर करेंगे और ये हमें मालूम है इनफाइनाइट लेंथ की अगर कोई लाइन है तो उससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 2 लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है ना, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो V इक्वल टू क्या आएगा, V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr। ठीक है, और इसकी लिमिट क्या होगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लेके आना है, बी से ए तक। ठीक है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें बी से ए तक लेके आना है, तो आप लिमिट लगाएंगे बी से ए। ठीक है, अब आप देखिए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लैम्डा क्या होगा, लैम्डा होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 ओवर आर डी आर, 1 ओवर आर की वैल्यू क्या होगी, लॉग आर, बेस कौन सा रहेगा, ई। ठीक है ना, 1 ओवर आर का इंटीग्रेशन होगा लॉग आर, बेस होगा ई, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, बी से लेके ए। ठीक है ना, v इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर लिमिट रखते हैं लॉग बेस ई पर ए माइनस लॉग बी। ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा, लॉग ए ओवर बी। ठीक है, आगे माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या आएगा, लेमडा ओवर होगा लेमडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी माइनस लॉग ए। ठीक है, और हमें फार्मूला मालूम है लॉग बी माइनस लॉग ए इक्वल टू होता है लॉग बी ओवर ए। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या आएगा, लेमडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी ओवर ए। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, इससे c की वैल्यू क्या आएगी, c इक्वल टू q ओवर लेमडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी ओवर ए। ठीक है ना, अब q की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, q इक्वल टू आप लिख सकते हैं लेमडा की टर्म में लेमडा इंटू एल। ठीक है ना, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो c इक्वल टू क्या आएगा फार्मूला, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ओवर लॉग बी ओवर ए। ठीक है ना, अब यदि आप चाहते हो ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करना, तो हमें आगे 2.303 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो सी का फार्मूला क्या होगा, सी इक्वल टू
2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, नीचे 2.303 लॉग बेस 10 पर बी ओवर ए, ये सी का फार्मूला होगा। फॉर हाई वैल्यू ऑफ सी एल शुड बी हाई, ठीक है। सी की वैल्यू हाई होने के लिए एल की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो और बी ओवर ए की वैल्यू कम से कम हो। बी ओवर ए की वैल्यू कम से कम कब होगी? जब बी और ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि बी सिलेंडर जो है वो ए के जस्ट ऊपर हो, दोनों के बीच में गैप बहुत कम हो, ठीक है। इससे कैपेसिटी की वैल्यू हाई होगी।